अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सिकंदर यूब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इसी बुनियाद पे है कि वो हमारे बच्चों के मुतल्लिक है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से वही पेरेंट्स या बहन भाई बड़े टीचर्स या हमारे चाहने वाले जो हमें बचपन में तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम टीन एज में आते हैं तो हमसे थोड़ा सा दूर होने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कुछ उनको हमारी हरकतें पसंद नहीं आती छोटे बच्चों की जो टीन एज में होते हैं। तो आज हम उन तमाम चीज़ों के मुतालिक बात करेंगे कि जो पेरेंट्स स्पेशली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं या गुस्सा कर जाते हैं, जो कि उन बच्चों के अपने कंट्रोल में भी चीज़ें नहीं होती उस चीज़ के ऊपर। अब बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू डील विद हार्मोनल चेंजेस इन द टीन एज। अब आपको टीन एज तो पता है कि जो वो उम्र है जैसे हमारे पास 13 से लेकर जो है 19 तक की एज है, और यही वो एज है जहाँ पे बच्चा जो है वो अपने बहुत से इम्पोर्टेंट फेजेस से गुजरता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जा रहा होता है, उसके नए नए दोस्त बन रहे होते हैं। अब वो एक घर के माहौल में कैद रह रह के आस्ता आस्ता बाहर निकलना शुरू करता है, गेम्स खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह के लिए, वॉलीबॉल के लिए। उसके डिफरेंट फ्रेंड्स बन रहे होते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जो कि ख़ुद भी मेच्योर होते हैं, अडल्ट्स होते हैं। तो ये वही एज है जिसमें आपका बच्चा बेसिकली बच्चे की फेज़ से निकल कर अडल्ट होने की फ़ेज़ में जा रहा होता है। तो इस दौरान कुछ ऐसे चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं हर इंसान की, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो कि उस इनको ख़ुद भी नहीं मालूम होता और ना मोस्टली पेरेंट्स को इन हवाले से कुछ मालूम होता है, जिसकी बुनियाद पे वो बच्चा जो है वो कुछ डिफरेंटली बिहेव करता है, जिसको माँ बाप ये समझते हैं कि यार बच्चा बदतमीज़ हो चुका है या थोड़ा चेंज हो चुका है, और वो फिर उसको हर बार डांट कर गुस्सा कर के ख़ुद से दूर कर देते हैं काफ़ी हद तक। बेसिकली वो जान के ऐसा नहीं करते, वो भी उस बच्चे की इस्लाह के लिए उसको गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन बच्चा ये समझता है कि शायद इनको मेरे से ही मसला है हर तरह का, क्योंकि बच्चे के नज़दीक उसको ख़ुद नहीं मालूम कि वह ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। मैं अब ये सब वो सब करते करते अब आगे मेन टॉपिक पे आते हैं, ताकि आपको भी समझ आए कि मैं किस मुतालिक बात कर रहा हूँ। तो वीडियो के कंटेंट में टॉपिक में मैंने एक नाम लिखा है हार्मोनल चेंजेस के नाम से या हार्मोन्स के हवाले से। पहले समझते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। आज तक साइंटिस्ट ने 50 डिफरेंट तरह के हार्मोन्स जो हैं वो दरियाफ्त किए हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और बेसिकली अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो लेट्स सपोज़ के हार्मोन्स जो हैं वो कोई चाबी है, और जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं बॉडी के वो ताला है। अगर सही चाबी सही ताले को, डैट मीन्स कि अगर सही हार्मोन सही ऑर्गन या टिश्यू को जाके टच करेगा और अपना मैसेज कन्वे करेगा, वो टिश्यू या ऑर्गन वो मैसेज अगर रिसीव कर लेता है, उसके बाद उसको एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करना होता है बॉडी को हमारी। सो बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए हार्मोन्स जो हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ को या मोस्टली जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर रहा होता है। और ऑब्वियसली जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, और ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ से बनते हैं। अब कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं ये मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ या एग्जांपल देता हूँ इसकी। जैसे आपकी बॉडी के अंदर पानी की या जो फ्लूइड होते हैं उसका बैलेंस, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के हवाले से, फिर वो तमाम केमिकल रिएक्शंस, जैसे यहाँ पे मैंने लफ्ज़ लिखा है मेटाबॉलिज्म, यानी कि वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में परफॉर्म होते हैं, उन तमाम चीज़ों को अब केमिकल रिएक्शन में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें आपका स्टमक आता है, मैदा आता है, जब आप खाना खाते हैं तो मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि उसके ऊपर शावर होते हैं और फूड आइटम्स को, पार्टिकल्स को मज़ीद ब्रेक करते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है सारा हमारा। ऐसी तमाम चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा होता है। आपकी नींद को, आपके खाने पीने को, आपकी डाइट को, आपके मूड स्विंग्स को, आपके इमोशंस को, आपकी फ़िज़िकल मेंटल स्टेट को, इवन के आपकी जो हेयर्स होते हैं, चाहे वो दाढ़ी के बाल हैं, सर के बाल हैं, इस तरह की तमाम चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा होता है। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कुछ ऐसी फ़ीमेल्स होती हैं जिनके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से उनकी बॉडी पे या स्पेशली उनके फेस पे बहुत जल्दी बाल ग्रो हो जाते हैं। ये बेसिकली उनका अपना कोई कसूर नहीं है, उनके हार्मोन्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है। कुछ लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, कुछ लोगों का हाजमा होता है ख़राब,
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब यही वो हार्मोन्स हैं जो आपके बच्चे को भी जब वो बचपने से निकल कर जवानी या अडल्टनेस में आता है, मैच्योर हो रहा होता है, उसके अलावा बालिग हो रहा होता है स्पेशली, तो डिफरेंट उसके हार्मोन्स जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। वो चेंजेस ना उसके कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है, लेकिन उन चेंजेस को समझना और उसके रिस्पॉन्स में जो स्टेप्स लेने हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। वो आपके बच्चे के कंट्रोल में भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चा थोड़ा छोटा होता है, आप लोग बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो ये स्टेप्स सारे मोस्टली आपको ही लेने होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं उन तमाम फैक्टर्स को या उन स्टेप्स को जो कि काफ़ी हद तक आपको इन चीज़ों से डील करने में हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेट योरसेल्फ, और ये हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, आप तब तक वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, जगह के अंदर, जब तक आपको उसका मुकम्मल तौर पर नॉलेज ना हो, या जितना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उतना आपको नॉलेज मिल ना जाए। आप कोई भी फ़ैसला जो होता है वो बस इसी तरह से नहीं कर देते कि बस यार किसी ने बोला आपने कर दिया, आप उस पर वर्किंग करते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हुए या बच्चे का स्कूल ढूंढते हुए, बच्चे की शादी करते हुए, रिश्ता करते हुए, हर फैसले में आप इतना इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि आप पहले प्रॉपर नॉलेज गैदर करते हैं, फिर उस हिसाब से फ़ैसला करते हैं। तो एक बच्चे की जब ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है, वहाँ पे आप लोग ख़ुद को एजुकेट क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो आपको आजकल नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप लोग इसको सर्च करें। ये टॉपिक जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरा भी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड फाइनेंस की है, ये बायोलॉजिकल टॉपिक है जो कि मेरी फील्ड से टोटली ऑपोजिट है, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत जितना मुमकिन था मेरे लिए मैंने रिसर्च करके उसके ऊपर स्टडी करके आपके सामने आज एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो आप भी काइंडली अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ऐसे टॉपिक्स को पढ़ा करें, रिसर्च पढ़ें। आपको YouTube पे बेतहाशा ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपने बच्चों की लाइफ सुधार सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको नेट पे जाके उन तमाम चेंजेस जो भी फ़िज़िकल या इमोशनल चेंजेस के बच्चा गुजरता है, आपको वो बस गूगल करनी है या YouTube पे लिख दें, आपको वो तमाम चेंजेस मिल जाएंगी और आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि यार ये बच्चा ये हरकत कर रहा है आजकल में, वो क्यों कर रहा है और उसको डील कैसे करना है। सेकेंडली आपसे यही गुजारिश रहेगी कि उस जो भी प्रोसेस है उसमें आप शर्माएं मत कि यार अब मैं कैसे बात करूं अपनी वाइफ से या मैं कैसे डील करूं। कुछ पेरेंट्स बहुत शाय होते हैं, लेकिन आपकी शायनेस जो है उस बच्चे को क्या पता आपके हाथ से निकाल दे, वो शायद आगे निकल जाए, क्योंकि अगर आप उसको गाइड नहीं करेंगे तो उससे कोई ऐसे दोस्त गाइड कर देंगे जो कि खुद इमेच्योर होंगे और शायद वो गलत गाइड कर दें उसे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो हर फेज़ के लिए, हर एज के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए लाजमी है कि वो अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें। डैट मीन्स कि आप उनको इतना फ्रेंडली माहौल दें कि वो आपसे कंफर्टेबल होकर हर तरह की बात शेयर कर सकें, लेकिन साथ साथ आपने उनकी तरबियत ऐसी भी करनी है कि वो आपसे जो बातें आपसे नहीं भी करनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दोस्तों से वो बात करते हैं, वो एक अलग जोन, फ्रेंड जोन अलग होता है। आपका एहतराम, इज़्ज़त माइंड में रखते हुए वो आपसे हर बात अपनी डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें। कभी कोई मसला आए, कोई परेशानी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा है वो स्कूल के अंदर गया है और वहाँ पे उसे कोई बुली करता है, उसे तंग करते हैं लड़के, लेट्स सपोज, और वो डर के मारे आपको ही नहीं बता रहा कि यार बाबा उल्टा मुझे मारेंगे या मामा खफा हो जाएंगी, तो यहाँ पे उस बच्चे का नहीं आपका फेलियर है। अब वो जो बुली होने की वजह से वो तमाम डिप्रेशन में या स्ट्रेस में जाएगा, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने ऐसा इन्वायरमेंट घर में क्रिएट नहीं किया, आपने कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं की, आपने उसको देख के ऑब्ज़र्व नहीं किया, ना ही उससे पूछा है कि मसला कहाँ पे आ रहा है कि वो आपसे डिस्कस कर सकता। तो खैर ये तो बुली करने के हवाले से, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की चेंजेस के हवाले से। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, उसका मूड स्विंग्स आ रहे हैं, बात बात पे जज्बाती हो रहा है, एकदम गुस्सा आ रहा है, एकदम हंस रहा है, एकदम खिलता है, थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपने ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू दिन में कोई टाइम निकालें, मूवी देखें साथ बैठ के, साथ बाहर ले जाएँ, उसको घुमाएँ फिराएँ, बात करने की कोशिश करें,
साइकोलॉजिकली बच्चे से आप डील करने की कोशिश करें। जैसे सेल्स के जो लोग होते हैं वो अपने कस्टमर को घेरते हैं, बातों में लेके आते हैं और अपना काम निकलवाते हैं, चीज़ें बेचते हैं। इसी तरह से आपने बच्चे को अपनी बातों के थ्रू साइकोलॉजिकली इस पर इम्पैक्ट डालना है और उससे बातें निकलवानी है, तो कि भाई वो किस किस चीज़ों का मसला उसको पेश आ रहा है। और उसको सबसे दोबारा रिपीट करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने उसको एक ऐसा कंफर्टेबल माहौल देना है जिसमें वो आपसे खुल के बात कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। आप उनको थोड़ी सी पर्सनल स्पेस दें। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो है ऐसा माशरा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें पेरेंट्स को कभी आप बच्चों को पर्सनल स्पेस दें उनकी, तो वो थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं कि यार अब तू मुझे बताए कि मैं बच्चों को ऐसे डील करूँ अपने, मैं क्यों स्पेस दूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मैं जब मर्ज़ी जाऊँ उसके कमरे के अंदर, मैं जब मर्ज़ी उसके पास जाऊँ, बुलाऊँ, ये करूँ। लेकिन आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इस चीज़ों में कि अगर आप अपने रूम में लेटे हुए हों, बात कर रहे हों, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आपको आ जाए और बीच में बच्चा आकर आपको तंग करे, आपको कैसा महसूस होगा? ऑब्वियस आपको गुस्सा आएगा, शायद आप उसको मार भी दें आगे से। इसी तरह से ये बच्चे होते हैं जब ये अडल्टनेस में आ रहे होते हैं, बालिग हो रहे होते हैं या अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो इनको भी थोड़ी बहुत अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो काइंडली आप उस प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए उनको एक मखसूस टाइम दें, ताकि वो अपनी पर्सनल स्पेस में, लाजमी नहीं कि हर बच्चा को गलत काम कर रहा होगा या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, क्या पता वो अकेले बैठ के वाकई में कोई अपनी स्किल डेवलपमेंट कर रहा हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर रहा हो, या वाकई में कोई ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हो अपनी ज़िंदगी के लिए जो फ्यूचर में उसको बेनिफिट करेंगे। सो पहले तो कोशिश करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि बच्चों का रूम जो है वो सेपरेट हो। अगर नहीं भी होता तो डैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, आप उनको थोड़ा सा टाइम दें जिसमें वो जाके बाहर दोस्तों से गपशप लगाएं या बाहर जाएं। इस तरह से थोड़ा बहुत वो ओपन हो सोसाइटी के लिए भी और अपने हिसाब से वो कुछ फ़ैसले करने की सलाहियत रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है बीइंग एम्फेटिक एंड पेशेंट। इसमें बेसिकली आपने ये है कि एक तो आपने सब्र का मुजाहिरा करना है और दूसरी बात ये कि आपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आपने खुद से जजमेंटल नहीं बनना, आपने अपना बॉसी एटीट्यूड नहीं दिखाना हर बात में कि अगर वो कर रहा है तो आपने खुद से परसीव करे कि भाई गलत वजह होगी या शरारत ही की होगी। आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। अक्सर पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि कोई मोहल्ले से शिकायत आ जाए या स्कूल से शिकायत आ जाए तो वो अपने बच्चों की जो होता है व्यू पॉइंट या उनकी साइड की स्टोरी सुने बगैर ही एक जजमेंट पास कर देते हैं या कोई एक्शन ले लेते हैं उनके ख़िलाफ़। सो एक मरतबा काइंडली उनको मौका ज़रूर दें। जितना ट्रस्ट आप बाहर वालों पे कर रहे हैं, उसके टीचर्स पे कर रहे हैं, उसके जो सोसाइटी के लोग हैं उन पे कर रहे हैं, उसका हाफ़ ही सही, मगर एटलीस्ट अपने बच्चे पर ट्रस्ट तो करें। आप उसको एक बार समझने की कोशिश तो करें, एक्टिव लिसनिंग करें, आप उसको बिठाएं, आप उससे पूछें, तभी उस बच्चे का भी आप पे ट्रस्ट डेवलप होगा, वो भी आपसे मज़ीद प्यार करेगा, वो मज़ीद आप पे करीब आएगा। और काफ़ी हद तक देखें जितना अच्छा आप गाइड करेंगे कोई और उसको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो दिल में प्यार, मोहब्बत, एहसास आपके दिल में है अपने बच्चे के लिए वो किसी और के दिल में हो सकता ही नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें आप। सो बेसिकली इसमें होगा ये कि कभी कभी अगर बच्चा जो है मूड स्विंग्स दिखाएगा, कभी वो इरिटेट हो रहा होगा, कभी मेरे पास ना है, मुझे ऐसे हग ना करें या मेरे नज़दीक ना बैठें, हम थोड़ा सा पीछे हो जाएं, ऐसी बातें करेगा वो आपसे। इमोशनली वो बहुत एकदम से मूडी हो जाएगा, एकदम रो पड़ेगा किसी बात पे। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि गुजारने पाएगा तो हाथी गुजार देगा, पकड़ने पाएगा तो पूछर पकड़ लेगा हाथी की। यानी कि कभी ऐसा होगा कि वो बहुत बड़ा इशू होगा लेकिन उसको वो हंस के डाल देगा या उसको वो बिल्कुल ईज़िली हैंडल कर लेगा। लेकिन कभी ऐसा होगा कि किसी छोटी सी बात पे, छोटे से मसले पे, छोटी सी परेशानी पे वो ऐसे इमोशनली ब्रेक हो जाएगा कि आपको समझ नहीं करना क्या है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने बहुत पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आपने सबको डील करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सेल्फ केयर। अब आपने इस एज के अंदर उस बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है कि जिससे आपको पता हो कि उसकी फ़िज़िकली और मेंटली भी वो ग्रो करेगा, उसको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो उसमें बेसिकली वही 3-4 चीज़ें हैं कि आपने उसको बोलना है कि भाई नींद प्रॉपर टाइम पे हो। इस एज में मोबाइल अगर आपने देना भी है तो मोबाइल की आप टाइमिंग्स रखें। रात के बाद आप टाइमली मोबाइल ले लें उससे, सुबह के टाइम आप शायद मोबाइल दे दें उसको।
पेपर्स हैं तो बस ठीक है, उसमें तो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन बेसिकली आप उसको नींद का प्रॉपर टाइम दें। उसके अलावा उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, उसको बताएं कि भाई कौन सी न्यूट्रिशन या चीज़ें जो हैं खाने पीने की, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। उसको फॉर एग्जाम्पल लड़का है तो लड़कों को जो है वो बॉडी का बहुत शौक होता है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह का, फिज़िकली फ़िट नज़र आने का। तो आप उसको बताओ यार अगर तुम ये चीज़ खाओगे तो तुम्हारे मसल्स ऐसे ग्रो होंगे, तुम्हारी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे। ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके अलावा एक्सरसाइज का रिकमेंड करें। सुबह के टाइम वो जाके किसी पार्क में, नज़दीक कोई पार्क है, शाम के टाइम पे जाके जॉगिंग करें, वॉक करें या क्रिकेट वगैरह खेलें। इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप उनको इन्वॉल्व करें। उसके अलावा बुक रीडिंग जैसे होती है, बुक रीडिंग करवाएं उनसे आप। वो तमाम चीज़ें जो हैं इसको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे बच्चे को। सेट क्लियर एंड रीज़नेबल एक्सेप्शंस, ये वो पॉइंट है जो कि शायद मेरे वालिद साहब के साथ भी पेश आया होगा, शायद जब तक उनके वालिद साहब ज़िंदा थे, क्योंकि हर एज में हर बाप जो है या माँ जो होती है वो अपने बच्चे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप गलती करते हैं कि आप कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं कि क्या वाकई में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक हैं भी या नहीं हैं, आपका बच्चा इस काबिल भी है या नहीं है। मसला यहाँ पे ये आता है, फॉर एग्जांपल एक घर में 3 बच्चे हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो हर बच्चों को एक ही पैमाने से नापते हैं। अगर पहला बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो दूसरे को भी फोर्स करेंगे कि यार तूने भी मार्क्स लेके आने हैं, पढ़ना है, सारा कुछ करना है। क्या पता उसको वो माइंड ही ना हो, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई और सलाहियत रखी हो। लेकिन इस तमाम चीज़ों को आप लोग इग्नोर करके काफ़ी बुरे तरीके से पेश आते हैं बच्चों के साथ, तो इससे भी नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। सो बेसिकली आपने एक्सपेक्टेशंस बच्चों से वो रखनी हैं कि जिससे वो पूरा भी कर सकें, मोटिवेट रहें। ये ना हो कि आप उल्टा बच्चों को डीमोटिवेट कर दें। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उमर मलिक उनका नाम है, वो एक बात बोलते होते हैं अक्सर मुझे कि सिकंदर, बी अ ब्रिज डोंट बी अ वॉल। तो आपने भी यही काम करना है कि आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी में या उनके फ्यूचर के लिए रुकावट नहीं बनना, बल्कि वो पुल बनना है जिस पे चल के वो आसानी से अपनी मंजिल तक जा सकें। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं भी कर पा रहे तो काइंडली आप उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उनका दौर आपके दौर से चेंज है, उनके चैलेंजेस आपके चैलेंजेस से डिफरेंट हैं। जो चीज़ें वो फेस कर रहे हैं वो आप फेस नहीं कर रहे। लेट्स सपोज आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले इतना चैलेंज मार्केट में नहीं था, इतना मार्केट में एजुकेशन का कंपटीशन भी नहीं था जितना आज के दौर में है। आज आप पढ़ लिख लेते हैं फिर भी जॉब्स नहीं मिलती, और आए रोज़ नई नई टेक्नोलॉजीज़ दरियाफ्त हो रही हैं, नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, नई नई एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। बच्चे को समझ नहीं आ रहा उसने करना क्या है, कैसे करना है, प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल रही। उस सब में अगर आप भी उससे एक गलत एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे उसको आप बेचारे को दबा देंगे तो फिर तो वो कामयाब नहीं हो सकेगा। जैसे भी आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यार एक बाप जो है वो अपने बच्चे को कह रहा है कि यार यहाँ पर तूने फिट इन होना है इस स्लॉट के अंदर, जबकि वो चेंज है, आप देख सकते हैं वो टोटली चेंज है, वो उसमें फ़िट नहीं हो सकता। अब वो बच्चा बेचारा क्या करे, अगर वो खामोशी से सुनता रहेगा तो भी आपको गुस्सा आएगा, अगर वो रिएक्शन देगा तो भी आपको गुस्सा आएगा। सो प्लीज़ आपने ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करना है और ऐसी एक्सपेक्टेशंस उसके साथ आपने मुंसलिक करनी है जिनको वो पूरा भी कर सके। फिर आपने उसको खुद भी हेल्प आउट करना है उन चीज़ों में कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन में पूरा उतर सके। बस ये नहीं है कि हर बात का प्रेशराइज़ करना है, करके दे, ऐसे बच्चा शायद ना कर पाए। आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी हो या इस तरह की बेशुमार मूवीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि अपने बच्चों को ग्रेड्स या पढ़ाई के या किसी भी तरह के एक्सपेक्टेशन के इतने बोझ में मत मुब्तला करें कि वो बच्चा तंग आके अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठे, वो खुदकुशी ही कर ले। अक्सर केसेस यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तान में लास्ट ईयर एक केस आया था, 9वीं क्लास का बच्चा था, उसके वो पास हो गया था, काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुआ, लेकिन इतने मार्क्स नहीं ले सका जितने उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस बच्चे ने एक नोट लिखा, लेटर लिखा अपने पेरेंट्स को, जिसमें उसने बोला कि बाबा सॉरी मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सका, और उसने खुदकुशी कर ली। अब आप बताएं वो ज़िंदगी भर बाप क्या सोचता रहेगा। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करके चलें आगे। ऑफ़र इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ जो है वो सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है। नेट के ऊपर डिफरेंट आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जो अब आपने खुद दरियाफ्त करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप सदर में जाएँ, यहाँ रावलपिंडी के अंदर, यहाँ पे ओल्ड बुक शॉप्स हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं और उनको नॉवेल्स परचेज़ करके दे रहे होते हैं, डिफरेंट बुक्स, स्टोरी बुक्स लेके देते हैं।
क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। वो फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं उस स्किल को डेवलप करने के लिए या उसकी उस इंटरेस्ट को मज़ीद आगे परस्यू करवाने के लिए। तो आपने भी यही करना है कि आपने ख़ुद भी पढ़ना है, लेकिन साथ साथ आपने अपने बच्चे को भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन से जो है वो लेस करना है। और उसमें आपने सबसे बेस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बेसिकली ये हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, जो कि वो सबसे बेस्ट आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मेरे बाबा ही जो बात बोलेंगे वो ऑब्वियसली सही होगी। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे भी लड़ते हो आपस में कि भाई मेरे बाबा ने ये बात बोली, बस ये बात ठीक होगी, या मेरी मामा ने ये बात बोली थी, क्योंकि उनको ट्रस्ट बहुत होता है उनके ऊपर। इसी तरह से आप उनको सेक्सुअल जो हेल्थ है, ये जो चीज़ें होती हैं उनके हवाले से आगाह करें, क्योंकि यही वो एज है जिसके अंदर वो डिफरेंट तरह की उनके अंदर जो है वो सेक्सुअल चेंजेस भी आ रही होंगी बॉडी के अंदर। तो आप उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। और इसमें आप लोगों ने प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ कि शर्माना नहीं है। और सेकेंडली आपने उनकी एज के मुताबिक आपने उनको जो है वो रिसोर्सेज और चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं। लेट्स सपोज आपका बच्चा अगर अभी छोटा है, टीन एज से भी छोटा है, तो आप उसको यूट्यूब के बजाय यूट्यूब किड इंस्टॉल कर देते हैं उसको मोबाइल के अंदर, ताकि यूट्यूब किड्स पे उसको वही कंटेंट नज़र आएगा जो एक बच्चा देख सकता है, एक बच्चे के लेवल का होता है, जिसमें पोइम्स होंगी, कार्टून्स वगैरह होंगे। अगर आप उसको यूट्यूब इंस्टॉल करके देते हैं तो उसमें आप डिफरेंट प्राइवेसी का एज फैक्टर्स के चीज़ें लगाएं। अगर आप उसको मोबाइल देते हैं तो मोबाइल में भी किड मोड होता है, जिसके थ्रू एक बच्चा सिलेक्टिव ऐप्स सिलेक्टिव टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप उसके साथ शेयर करें और रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जिससे वो मज़ीद मोटिवेट हो, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो। तो ये तमाम काम सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही बस में है। बच्चे को परेशान करने के बजाय आपने बच्चे को सुखी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके इस वीडियो को काइंडली आगे शेयर लाजमी कीजिएगा और सबसे बढ़ के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।